हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज अ सब्सटेंस। यानी केमिस्ट्री के ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए तो केमिस्ट्री आपको बोलेगा कि मेरे पास आए, आप खुद पढ़ें तो आपका इंटरेस्टिंग लेवल बूस्ट होगा तो आप केमिस्ट्री को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लव करेंगे। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग क्या है टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या सब्सटेंस की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ प्योर मेटर, अ पीस ऑफ प्योर मेटर। प्योर मेटर की पीस को हम क्या बोलते हैं? हम उसी को बोलते हैं सब्सटेंस। अब देखें, सब्सटेंस कोई चीज की प्योर मीन्स के विदाउट इम्प्योरिटीज कोई चीज में ना हो। तो यानी देखें कि यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है। तो ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स है। लेकिन मैं कहूं ये प्योर सब्सटेंस है, ये आप कहेंगे एब्सोल्युटली प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये दो एटम हैं, तो 2 एटम क्या है? सेम है तो एक चीज से बने तो हम उसी को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। लेकिन दो क्या हो, अलग अलग एटम हो, डिफरेंट एटम हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? हेटेरो बोलेंगे। हम उसी को प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसी को बोलेंगे इम्प्योरिटीज है इसमें। तो यहां पर क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस, हमारे पास प्योर मैटर होता है क्या? सब्सटेंस। ऐसे ही हमारे पास सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है इसके हैं हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन। एक होता है हमारे पास एलिमेंट, सब्सटेंस को एलिमेंट। अब देखें कि एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ये क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी शायद बताया होगा कि प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट और हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस और हमारे पास क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन से आ जाते थे? हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते थे, और हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आ जाते हैं। कौन से? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। सो यहां पर ये क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका एटम। क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट? इसका एटम है। यानी एलिमेंट आपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ी होगी कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो ये हमारे पास क्या है? यानी हमारे पास ये एलिमेंट है। अभी एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया है 3 में। यानी एलिमेंट में क्या कौन से आ जाते हैं? हमारे पास मेटल आ जाता है, हमारे पास नॉन मेटल आ जाता है, मेटलॉइड्स आ जाते हैं। तो यानी 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल। 118 एलिमेंट्स में कौन से होते हैं? एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और थर्ड वन होता है मेटलॉइड्स। अब देखें कि मेटल कितने होते हैं? 93 होते हैं, और नॉन मेटल हमारे पास 18 होता है, और मेटलॉइड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन थी? एलिमेंट की थी। अब देखें कि एलिमेंट का यूनिट क्या है? सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे पास एटम है। तो एटम को हम किस में मेजर करेंगे? एटॉमिक मास में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? एटॉमिक मास पर मेजर करेंगे। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यह आप ऐसे इसी को कहेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने तो हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल में कौन से आ जाते हैं? मोस्टली दोनों हमारे पास गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ये हमारे पास सारे क्या हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। यानी SO2, NO2 एंड हमारे पास CO2, H2O, दीज आर ऑल कंसीडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। हम उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर बांड है हमारे पास, कोवेलेंट बांड है, और यहाँ पर कौन सा बांड था? एलिमेंट के बांड में यहाँ पर भी कोवेलेंट बांड था। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी बांड पाया जाता है? आयनिक बांड पाया जाता है। वो हम चलते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स। अब देखें आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं?
आयोनिक कंपाउंड्स हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या हो कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि NaCl, AgCl, CaCO3, ये हमारे पास क्या है सारे, NaCl, CaCO3, MgOH twice, CaOH twice, these are all considered as a ionic compound। अच्छा, यहां पर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है। अच्छा, फिर मॉलिक्यूल की जो हमारे पास मास मेजर करते हैं वो किस में आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास, क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, क्या, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड का क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, फार्मूला यूनिट, क्या होता है, फार्मूला यूनिट। अच्छा, फार्मूला यूनिट है, फिर इसकी क्या होगा हमारे पास, फार्मूला मास होगा, क्या होगा, इसमें मेजर करेंगे फार्मूला मास में, फार्मूला मास। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर इसमें कौन सी बांड पाया जाएगा, आयनिक बांड पाया जाएगा। आयनिक बांड को दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बांड। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, टेंडेंसी टू गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो लास्ट वन है हमारे पास आयनिक स्पीशीज। आयनिक स्पीशीज, आयनिक स्पीशीज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि आयन क्या होता है। आयन हम उसी को बोलेंगे जो क्या हो, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चीज पर, कोई भी पार्टिकल पर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। चार्ज के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एनी चार्ज, एनी चार्ज से मतलब कि यहाँ पर ये है कि कोई भी चार्ज मीन्स के कौन सा, आप जीरो नहीं कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, या कोई भी एलिमेंट या आइटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, या तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल फिर क्या हो जाता है, हमारे पास एटम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आयनिक स्पीशीज क्या होता है, चार जान आयन, आयन पर एटम पर क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक स्पीशीज बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास H+, Cl-, H, मैं यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स की लिख रहा हूँ पहले, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन्स, और Cl-, F-, I-, these are एनाइन, these are कैटाइन, these are एनाइन। और आयनिक स्पीशीज को का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आयन है, और इसको मेजर किसमें करते हैं, आयनिक मास में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, आयनिक मास में मेजर करते हैं। ये हमारे पास सारा क्या था, सब्सटेंस के बारे में था। तो ये अब मैंने सब्सटेंस की फुल डिटेल दे दी है यहाँ पर ये लेक्चर पर। ये सब्सटेंस आप कहीं भी ये डीप पर नहीं पढ़ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आज आपके पास क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। सो ये देखते रहिएगा चैनल, और इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, और लाइक करते जाइएगा, और दोस्तों की तरफ क्या करते जाइएगा, इसको स्प्रेड आउट करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।